राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, भार्या देखो वेंकटेश ने जो किया सो किया, किंतु उसके कारण स्वयं को दुखी मत करो। और फिर भार्या कहती है, कैसे दुखी ना हूँ राजकुमार, मेरे पति हैं वो, उन्होंने जो किया है वो मुझे तो कहने में ही लज्जा आ रही है। और फिर कुमार बासु कहता है, बुरा मत मानना भार्या, किंतु वो व्यक्ति तुम्हारे पति कहलाने योग्य है ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लज्जा ही नहीं, तुम्हें उसके साथ पूर्ण जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता ही नहीं है भार्या। और फिर भार्या कहती है, ये आप क्या कहना चाहते हैं राजकुमार। और कहता है राजकुमार बासु यही कि भार्गवी ने भले ही वेंकटेश को क्षमा कर दिया हो, किंतु मैं तुम्हारे भांति वेंकटेश को क्षमा नहीं करने वाला हूँ। अब तुम देखोगी मैं क्या करता हूँ उसके साथ। और फिर भार्या स्मरण करती है, अवश्य ही कुछ अनुचित करने वाला है श्रीनिवास के साथ, इसलिए इसके साथ रहना अब तो अत्यंत आवश्यक है। और फिर भार्या कुमार बासु का हाथ पकड़ के कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ, मैं इस योजना में आपके साथ हूँ। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना राजकुमार। और फिर कुमार बासु कहता है, हाँ भार्या मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, टूट विश्वास। बस एक बार मेरा मंतव्य पूरा हो जाए, फिर देखना मैं तुम्हें अपने साथ वेंकटगिरी लेकर चलूंगा। और फिर भार्या कहती है, सच मैं प्रतीक्षा करूंगी। और फिर भार्या सोच रही होती है, तुम्हारे चक्कर में क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है श्रीनिवास, अब ये बासु पता नहीं क्या योजना बनाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं, भार्गवी आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरी भूल को क्षमा कर दिया। और फिर भार्गवी कहती है, मैंने आपको क्षमा तो कर दिया है, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप मेरे पुनः वस्त्र चुराएं या और किसी स्त्री के, समझे ना आप। और फिर वेंकटेश कहते हैं, किंतु मुझे अच्छा लगा कि आप स्वयं ही प्रयास कर रही थी नृत्य का, आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए। और कहते हैं, वेंकटेश मैं जाता हूँ भार्या को मनाने। और फिर वेंकटेश चले जाते हैं और भार्गवी कहती है, ये वेंकटेश भी ना बड़ा ही विचित्र है, पहले मेरे वस्त्र चुराता है और फिर मेरी सहायता भी करता है। वैसे जो भी हो मैं इस पर विश्वास तो कर ही सकती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्या वेंकटेश को बताती है, वो राजकुमार बासु क्रोधित है तुम पर इस बात के लिए कि भार्गवी ने तुम्हें क्षमा कैसे कर दिया, बचा ही नहीं पा रहा है वो इस बात को, अवश्य ही कोई बहुत बड़ी योजना बना रहा है वो। किंतु तुम चिंता मत करो, प्रत्येक क्षण मेरी दृष्टि उसी पर बनाए रखी है। और फिर वेंकटेश कहते हैं, ठीक है आप दृष्टि बनाए रखिए, मैं चलता हूँ। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं, ऐसे कैसे चलता हूँ, मैं यहाँ गुप्तचरी करूँ तुम्हारे लिए और तुम वहाँ विश्राम करने जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम भी चलोगे मेरे साथ। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अच्छा सुनिए, मैं विश्राम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे कार्य शेष हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझिए ना, पद्मावती और भार्गवी इन दोनों के मध्य नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है, इसका प्रबंध कौन करेगा, मैं। अब ये सब मैं कार्य जब तक करता हूँ तब तक आप बासु पर दृष्टि बनाए रखिए। और फिर गोविंदराज कहते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ, देखता हूँ उस बासु को, चिंता मत करना तुम। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी नृत्य का अभ्यास कर रही होती हैं और कुमार बासु भार्गवी के नृत्य के अभ्यास को देख रहा होता है और गोविंदराज भी छिपकर देख रहे होते हैं भार्या के रूप में। और फिर भार्गवी नृत्य करते करते देखती हैं राजकुमार बासु को और रुक जाती हैं और कहती हैं, कुमार बासु आप यहाँ, क्षमा कीजिए मैंने आपको देखा नहीं। और फिर कुमार बासु अभिनय कर रहा होता है और भार्गवी कहती हैं, क्या हुआ कुमार बासु, आपके नेत्रों में आंसू। और तभी गोविंदराज कहते हैं, कितना नाटक करता है ये। और फिर कुमार बासु कहता है, भार्गवी से आज बहुत दिनों पश्चात तुम्हें नृत्य करता देख थोड़ा भावुक सा हो गया मैं। तुम्हें जब पहली बार वेंकटगिरी में देखा था मुझे तुम्हें देखते ही प्रेम हो गया था, किंतु यहाँ आने के पश्चात मुझे जैसे तुम भूल ही गई हो, बस इसी बात का मुझे अत्यंत दुख है और कुछ नहीं। और फिर भार्गवी कहती है, नहीं कुमार बासु मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने तो कितने उपकार किए हैं मुझ पर। और फिर कुमार बासु कहता है, मैंने जो किया बस अपने प्रेम को पाने के लिए किया, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए किया। मैं
जितना प्रयास करता हूँ तुम्हारे निकट आने के, तुम उतना ही मुझसे दूर चली जाती हो भार्गवी। और फिर आगे कहता है कुमार बासु भार्गवी से, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है और मेरे यहाँ रहने का कोई कारण भी शेष नहीं रहा। तो अब मैं तुम्हारे जीवन से चला जाता हूँ। और फिर भार्गवी कहती है, आप ऐसा मत कहिए कुमार बासु, मैं तो आपकी आभारी हूँ। आप अगर यहाँ नहीं होते तो मुझे यहाँ करवीरपुर में स्थान भी नहीं मिलता और ना ही मैं आई के घर रह पाती और ना ही अपने उस दुख से उभर पाती। और फिर कुमार बासु कहता है, यदि तुम्हें हमारे संबंध का कोई भी मोल है भार्गवी, तो क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे कभी कहूँगा, किंतु अब कहता हूँ। और फिर कुमार बासु भार्गवी के हाथ पकड़ के कहता है, यदि तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुई तो तुम श्रीनिवास और पद्मावती को भूल जाना और मुझसे विवाह कर लेना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं, मुझे ज्ञात है आराध्य कि आप यहीं कहीं हैं, अब कृपा करके दर्शन दे भी दीजिए। और फिर महेश वेंकटेश के समक्ष आते हैं और कहते हैं, प्रणाम आराध्य। और फिर वेंकटेश भी कहते प्रणाम और कहते, वेंकटेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी सहायता की। और फिर महेश कहते हैं, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए आराध्य, क्योंकि आपके कारण ही मुझे ये महेश की भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। और सच कहूँ तो ये भूमिका निभा के मुझे आनंद भी बहुत आया। और फिर महादेव महेश के रूप में पूछते हैं, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है आराध्य, भार्गवी को तो आपने मना लिया, अब बासु का क्या करेंगे? और फिर वेंकटेश कहते हैं महादेव से, आराध्य देखिए, बासु ने पहले भी बहुत प्रयास किए हैं मेरे और भार्गवी के इस जीवन में संकट लाने के लिए, बाधा लाने के लिए, किंतु सत्य तो मात्र एक है, अंत में मात्र प्रेम की ही जीत होती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी राजकुमार बासु के हाथों में से अपने हाथ हटा लेती हैं और कहती हैं, क्षमा कीजिए कुमार, किंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। और गोविंदराज भी भार्या के रूप में देख रहे होते हैं। और फिर राजकुमार बासु कहता है भार्गवी से, किंतु क्यों? मैं तो बस तुम्हारे साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ भार्गवी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है भार्गवी से, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, मैं तो केवल तुमसे विनती कर सकता हूँ, क्या तुम इस प्रस्ताव के बारे में सोचोगी भार्गवी? और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं राजकुमार बासु की हर अच्छी बातें। इसी क्षण जाओ श्रीनिवास को सूझे भार्गवी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी भार्गवी सिर्फ श्रीनिवास से ही प्रेम करती हो। इस बासु को तुम दोनों के मध्य एक बार पुनः मत आने दो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी कहती हैं, ठीक है कुमार, यदि मैं इस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी होती हूँ तो मैं आपके इस प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और कहता है, धन्यवाद भार्गवी। और कहता है, मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम विजयी हो और सब कुछ ठीक हो जाए, जिससे हम हमारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ कर सकें। और कहता है राजकुमार बासु भार्गवी से, तुम अभ्यास करो, मैं चलता हूँ। और फिर राजकुमार बासु वहाँ से चला जाता है। और तभी गोविंदराज कहते हैं, अब तो ये बासु हर संभव प्रयास करेगा कि भार्गवी ही विजयी हो, किंतु ये करने क्या वाला है ये जानना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं, मैंने राजकुमार बासु को आश्वासन तो दे दिया, किंतु बिना श्रीनिवास से मिले, बिना उसे देखे मैं उनसे विवाह के विषय में सोच भी कैसे सकती हूँ? मुझे कैसे भी करके श्रीनिवास से मिलना ही होगा और ये जानना होगा कि श्रीनिवास ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर भार्गवी अत्यंत दुखी हो रही होती हैं और कहती हैं, किंतु कैसे? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती नृत्य कर रही होती हैं, नृत्य का अभ्यास कर रही होती हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती की सखी कहती है, अत्यंत सुंदर राजकुमारी, इतनी अद्भुत प्रस्तुति के बाद तो निश्चित है कल की प्रतियोगिता की विजेता तो आप ही होंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु आ जाता है राजकुमारी पद्मावती के समक्ष और कहता है, अद्भुत बहना,
कल की प्रतियोगिता में जीत अवश्य ही मेरी बहन की होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन इतनी कुशल नर्तकी है। इसकी मुद्राएं देख मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। और कहता राजकुमार बासु, मैं चाहता हूँ कि कल इस प्रतियोगिता में तुम पराजित हो जाओ। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है, सखी तुम्हें ना मेरे भाई के लिए ना किसी वैद्य को बुलाना चाहिए, इसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।